हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। ये देखो आगे और मशीन पे आए हुए हैं हम लोग। तो इस भाई ने कंप्लेंट लिखाई थी कल, बोलता है कि पंप में से नॉइज़ आ रहा है। तो अभी हमने स्टार्ट की थी मशीन। P1 जो पहला होता है इंजन वाली साइड पंप, और P2 जो इंजन से पिछले वाली साइड। बताता हूँ कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं। ये पूरा का पूरा पंप है, ये P1 जो इंजन की साइड है, और ये इधर ये P2। तो जब स्टार्ट की इस वाली होज में से हाथ रख के पता लगता है कि ऐसे कर रहा है, धड़क 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 धड़क। तो अभी गेज लगा रहे हैं हम लोग हाइड्रोलिक की, और उसके बाद देखते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। अगर प्रेशर लेते टाइम तो मीटर की सुई है इस तरह हिली जाए, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कभी भी सुई को ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए, बहुत ही मामूली सी हिल रही है, वो भी अगर प्रेशर इंजन का आरपीएम ज़्यादा है और हमने कोई लीवर लगाया उस टाइम हिल सकती थोड़ी बहुत, लेकिन स्मूथ होना चाहिए उसको। अगर ज़्यादा हिल रही है इस तरह तो मतलब पंप के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, तो जिसके कारण आवाज़ आ रही है। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। और अगर पंप खोलना पड़ा तो दिखाएंगे पंप बना के, पूरा का पूरा पंप रिपेयर करके। तो हाइड्रोलिक की गेज लगाने के लिए पहले हमें अडोप्टर या इसको बोल देते हैं कपलिंग, ये लगानी पड़ती हैं। यहाँ पे ऐसी सी डमी प्लग लगा होता है, बंद होता है वो हिस्सा पंप का। तो अभी 2 लगा लिए हैं, एक और लगाने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद गेजें लगाएंगे। जो यहाँ पे गेजें लगेंगी पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वो लगेंगी। इसका पंप का प्रेशर होता है कम से कम 310-320 से ऊपर बार में या केजी में। तो हमें कम से कम के भी उस रेंज से ऊपर की गेज लगानी है। कई बार गलती से किसी कारण से प्रेशर ज़्यादा भी जा सकता है, तो कम से कम 500 की रेंज तक की, 500 केजी 500 बार की गेजें लगाएं। हमारी जो गेज है ये देखो 700 बार की है, केजी में, सॉरी 700 केजी। तो अगर 300 और 350 के बीच में होता है मशीन का प्रेशर, अगर किसी कारण से ज़्यादा हो जाएगा 400-500, तो गेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने इस पर छोटी गेज लगा दी, तुरंत ही गेज हमारी यहाँ से ऊपर से बस्ट हो जाएगी और सारा का सारा लिक्विड बाहर आने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और यहाँ पायलट होता है 35 से 40 बार, तो इसमें 100 या 150 बार की गेज आराम से काम कर जाती है। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा बड़ी गेज लगाएंगे, जैसे ये वाली है 700 बार की, तो इसकी रीडिंग पूरी ढंग से नहीं आएगी, क्योंकि किसी बड़ी चीज़ में छोटी सी चीज़ देखना बड़ा मुश्किल है। तो ये हो गया गेजों के बारे में। अभी लगा लें हम लोग, फिर दिखाते हैं आपको। अभी हमने गेजें लगा ली हैं, और जिस तरह हमारे लड़की ने पकड़ी हुई हैं गेजें ऑर्डर के हिसाब से, पहले वाली P1 है, दूसरे वाली P2 है, और तीसरे वाली पायलट वाली है। तो अभी देखते हैं प्रेशर लेके क्या होता है। पहले ही पता लग रहा है P1 में, मैंने बोला था ना, आवाज़ थोड़ा पाइप ही धड़कता है। जब मशीन का पाइप पकड़ते हैं ना, इस टाइम पाइप कर रहा है डुक 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 डुक। तो यहाँ भी पता लग रहा है कि गेज में ये ऊपर नीचे हो रही है ज़्यादा। अभी देखते हैं प्रेशर लेके इंजन की स्पीड बढ़ा के। ना टेल हिम मेक इट हाई। अभी देखा आप लोगों ने, मैंने मशीन बंद करा दिया, शायद आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, इसलिए रिकॉर्डिंग में ढंग से। जैसे ही लीवर लगाना शुरू किया, हमने बूम हाई करना शुरू किया था, तुरंत P1 की सुई इस तरह करती है और आवाज़ भी आ रही है पंप से। तो वो पहले ही पता लग रहा था जब हमने मशीन स्टार्ट की थी। दोनों होस को मैंने पकड़ा था, तो एक ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी, एक कम। तो अभी हमें पंप उतारना पड़ेगा, सारा तेल निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टूट गया, क्या क्या ख़राब हुआ है, क्योंकि ये साइन है सिंपल सा कि अभी पंप ख़राब हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या है, टैंक का ढक्कन जो होता है रिटर्न लाइन फिल्टर का ऊपर हाइड्रोलिक का, उसको खोल के देख लें कितना मेटल आया हुआ उसके ऊपर, उससे ही पता लग जाएगा। और
ये ड्रेन लाइन का जो फ़िल्टर है इसको खोल के देखें, क्योंकि ये पंप से ही सारा तेल लेके टैंक के अंदर भेजता है। तो पंप में अगर कोई कचरा आएगा तो सबसे पहले इस फिल्टर में आएगा। तो इसको भी खोल के देखते हैं अभी कितना कचरा इसमें आया हुआ है, क्या क्या ख़राब हो गया। लेकिन पहले मशीन अभी चल रही है, हम कहीं ढंग की जगह पार्क कर लें ताकि काम करने में आसानी रहे, और फिर दिखाते हैं आपको पूरा हाइड्रोलिक पंप डिसमेंटल करके और रिपेयर करके। हमने मशीन थोड़ा था वहाँ से जहाँ पे काम पे लगी थी, हाँ दिक्कत बहुत ही गारा गोरा सी थी, साइड में निकाल लिया। वैसे करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन अगर मशीन चल रही है, क्योंकि पंप तो ख़राब हो ही चुका है, तेल हमने सारा बदलना ही है हाइड्रोलिक का, इसलिए हमने बाहर निकाल ही ली क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। तो अभी खोलते हैं इसको नीचे से डाउन प्लेट और फिर हाइड्रोलिक ऑयल निकालते हैं सारा, उसके बाद पंप खुलेगा। काफ़ी लंबा काम है, सीधा पंप उतार के ही मैं दिखाता हूँ और मेन चीज़ें दिखा दूँगा बीच में। तो एक चीज़ बताता रहा ना, अगर मशीन सीधी जा रही है तो जो हमारा आइडलर आगे की साइड है, इट मीन्स कि भी वो सीधी जा रही है, मतलब कि भी सही पोजीशन में है। इसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में सही पोजीशन माना जाता है। अगर मोटर आगे है तो मतलब ये उल्टी जा रही है। तो अगर मान लो आइडलर आगे है और मशीन इधर को जा रही है, तो उस टाइम मोस्टली मशीनों में जैसा कि हुंडई में भी जो P1 है वो चलाता है राइट ट्रैक और P2 जो है लेफ़्ट ट्रैक चलाता है। एक का तेल इधर आता है, एक का तेल उधर जाता है। और बची कुछ जानकारी आगे खोलूँगा फिर देता हूँ कि बूम आरम बकट या किस किस पे कौन कौन से पंप पे काम करते हैं, स्विंग कौन से पे काम करती है। ठीक है जी। तो जी हमने पंप अभी नीचे उतार लिया और इसको लास्ट बोल्ट आगे खोलने लग रहे हैं। कई बार हम लोग थोड़े से भी खोलते हैं मार के, और जैसे मैंने फंसाया हुआ है ऐसे भी खोल सकते हैं। ये भी बड़े आराम से ऐसे खोल जाता है जी, मोटे मोटे बोल्ट। पहले मैंने उधर खोल चुका हूँ, ये लास्ट है इधर उधर से दिखाते हैं। तो अपना तरीका काम करने का, थोड़े मार के करो, ऐसे खोल दो या मशीन वाली मैकेनिज्म जो वो आपकी इच्छा है। तो अभी मेरे सारे बोल्ट हो चुके हैं लूज। ओके रिमूव दिस। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टूटा हुआ है, क्या क्या नहीं टूटा हुआ, 1 बाय 1 जोन। अभी तो हमने से डाउन प्लेट जो खुली थी उसी के ऊपर रख लेना है, जब धोएंगे उस टाइम इसको साफ करेंगे। तेल भरा हुआ है इसके अंदर अभी भी, ये आ गया जी हमारा P2। अभी पहले P1 भी नीचे उतार के रख लें, फिर दिखाते हैं इनके अंदर क्या क्या ख़राब है। डोंट स्टॉप। जो तरीका मैं बता रहा था और पाइप लगा के इसको अटकाने वाला, उसमें क्या होता है ना, अगर कसना भी हो या लूज़ करना हो बड़े आसानी से और तरीके से लगता है। हैमर वाले तरीके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सारे बोल्ट बराबर नहीं कस सकते। अगर ऐसे कसते हैं तो आइडिया से सही खिंचाव पड़ जाता है बोल्टों का।
जास्त तरी बाबा वो मुझे साइडों का काम ऐसे ही होता है, कोई ये सोच के ना सोचे कि मिट्टी मुट्टी कितनी लगती है, जब धोएंगे उस टाइम बिल्कुल तरीके से करेंगे, लेकिन खोलने टाइम चल जाता है। मैं आज कोई जाऊंगा इसी में कहूँ वो बीच नहीं मेरे सो रहा है मैं कहूँ मैं होल्ड maybe rotor come outside. no di bitira ka no बीच ना no lo kwalle ya sample मुझे कहीं कुर पर ना खाना पावन चले we basket ko yebi basket ko yi o was basket no mo we see the cable series lo kari ku ka sen or bachelor so asura do yeah ये ना सिंपल मैं तो आऊँगा मुझे फुफा प्ले मना मुझे अच्छी आऊँ आसान दिना से हमको जैसे कैसी बीमारी है केने सा तो जी ये P1 जिस पे हमें डाउट था, अभी इसका रूटर निकालते हैं बाहर, दाबियो देखते हैं क्या कहानी है अंदर। वाला एक फुला फंसा हुआ है थोड़ा सा Passando isso. Mágico. Make it come down. अगर तेल से भी चिपका होता है, केबल कुछ टूट गया हो तो वो भी अड़ सकता है। ये आने का नाम ही नहीं ले रहा बाहर, लेकिन ऐसा क्यों है? ये नहीं पंप अभी देखते हैं कि चीज़ को कुछ आवाज़ तो मिला नहीं, लेकिन आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था आवाज़ आ रही थी और प्रेशर भी ठीक नहीं आ रहा। तो पुराना होने के कारण फिर इसके पिस्टन के शू होते हैं, इसमें काफ़ी प्ले हो चुकी है, आवाज़ भी आ रही है। और देखते हैं आगे पीछे भी खोल के सारी चीज़ें एक एक करके, इसमें चटरिंग के नॉइज़ आ रहा था। ये देखो, ये वाला तो बाहर आने को ही है, शायद थोड़ा बहुत और चलाते, शायद 1-2 घंटे इसको मैं अगर फोर्स करूँगा ना शायद बाहर भी आ जाए। कैन यू शो फोकस एंड जूम? जब इतनी प्ले बढ़ जाए ना तो ये आवाज़ करने लगते हैं चलते टाइम, और इसमें बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। अगर ये ना हम उतारते सारा टूट टाट के आगे जाता कचरा और चीज़ों को ख़राब करता। तो ये है प्रॉब्लम, दैट्स वाई इट्स मेकिंग नॉइज़। ये देखो जी, ये वाला तो शायद मैं बाहर निकाल ही दूँगा। अगर सच में 1-2 घंटे और चलती मशीन, आवाज़ आने पे हम लोगों ने रोक दी थी, अगर 1-2 घंटे और चलती तो ये बाहर ही आ जाते, इसी कारण से आवाज़ कर रहा था। कैन यू शो? ये देखो, जब मैं नए लगाऊंगा उसका दिखाऊंगा आप लोगों को कितनी प्ले होती है। ये तो कम से कम 10-10 सेंटीमीटर अंदर बाहर हो रहा है, और ये मेटल भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा इसका कट के अंदर से। तो ये हुआ क्यों? ऐसा नहीं कि इसमें तेल कम हो गया था या गंदा तेल चल रहा था, ये मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एक टाइम के बाद हर चीज़ की लाइफ होती है, हर चीज़ ने ख़त्म होना। आई थिंक हमारी प्रॉब्लम यही थी, स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन 4-5 हमारे शूज़ प्ले कर रहे थे। ये देखो, इसमें प्ले नहीं है लेकिन इतनी नहीं जितनी इन तीनों में थी पहले वालों में।
रूटर भी देखते हैं P2 का। थोड़े थोड़े फेस भी घिसे हुए हैं, लेकिन इतना तो इतने साल चलने के बाद 4-5 साल पुराना पंप है, नॉर्मल सी बात है इतना तो। और ये बोलो Oh, hi. Be careful, top side. Go. टूटा इसमें भी कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम इस वाले पंप में भी हो चुकी है। पुराना होने के कारण चलते इन चीज़ों में प्ले पड़ जाती है। इस वाले में इतनी है नहीं जितनी P1 में थी। P1 क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड भी P1 ही होता है जब बूम हाई जाता है, और मोस्टली चीज़ों में P1 ही यूज़ करते हैं। मुझे बताऊंगा जब इसको बनाऊंगा मैं क्यों यूज़ करते हैं। P2 का स्वास प्लेट, और स्वास प्लेट भी हमारी चल के घिस रखी है, ये भी हम बदलेंगे। शायद वीडियो में आ रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत लाइनिंग पड़ चुकी है। तो ये होती है शू प्लेट, जिसके ऊपर ये पिस्टन के शू सारे घूमते होते हैं। अभी तो ये उल्टा रखा हुआ है, इसी के ऊपर घूमते रहते हैं। तो ये इतना ख़राब नहीं है हमारा, ये ठीक है, लेकिन इसमें रस्ट लगा हुआ है क्योंकि ये मशीन हमारी काफ़ी दिन तक खड़ी थी बिना तेल के। तो जब बिना तेल की कोई चीज़ खड़ी हो उसमें से तेल निकल जाए सारा, तो चीज़ें मॉइस्चर ले लेती हैं। और ये है P1 का हाउसिंग। इसमें कुछ ज़्यादा ही है प्रॉब्लम, बस मैकेनिकल है। ये देखो, ये सारा ही चलते बहुत ज़्यादा किसावट हो चुकी है। इसमें तो कम से कम 2 हैं, 1 mm के खड्डे पड़ चुके हैं यहाँ पे। इसी के ऊपर ये हमारी स्वास प्लेट सारा दिन ऐसे चलती रहती है। जितना लोड है उस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है फ्लो। तो ये देखो, अब जब इसको बनाएंगे दोबारा से साफ़ सूफ करके, फिर दिखाते हैं आपको वीडियो, क्या क्या चीज़ नहीं डालेंगे और क्या क्या पुरानी यूज़ करेंगे। सब में हिसाब तो हो चुकी है। ठीक है जी, तो एक पार्ट तो ये था खोलने का, अब अगला पार्ट आएगा बनाने का। तो सब कुछ धो धा के फिर दिखाते हैं, क्योंकि धोने का तो कुछ नहीं है दिखाने में, लंबी वीडियो बन जाती है बहुत। तो सारा कुछ हम लोग साफ़ कर लें, नया सामान मंगा लें, क्या क्या सामान लगेगा बनाने के टाइम पे दिखाते हैं आपको हाइड्रोलिक पंप कैसे कैसे होता है। ठीक है जी, तो सिर्फ आवाज़ के कारण हमने ये डिसमेंटल कर लिया। अगर ना करते मशीन वाले को बोलते चलाता रहे, तो ये जो शू में दिखाया बहुत ज़्यादा प्ले है, हो सकता है कुछ देर में टूट जाते हैं। तो सारा कुछ अंदर ही टूटता जाता है एक दूसरे में लग के, और मेटल आगे जाता। जिस भी जगह मेटल ले जाता, मोटर में, ट्रैवल मोटर मान लो, या पंप सॉरी स्विंग मोटर में, या किसी भी सिलेंडर में, रैम के अंदर किसी में जाता है, उनको भी डैमेज करता। तो कभी भी आवाज़ आए, मशीन खड़ा हो, चेक करवाओ, थोड़ी सी भी आवाज़ आए, डाउट था हमने खोल दिया, और अच्छा हुआ। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में।
कैसे बनाते हैं जी इसको। ओके, फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।